ये कहानी मैं एक 16 साल की लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। मेरे अपार्टमेंट से एक लड़की ने कूद के सुसाइड कर लिया था। उस लड़की की जिस जगह पे मौत हुई थी उस जगह को पुलिस ने सीज कर दिया था। उसके करीब 4 घंटे बाद जब मैं वहाँ से गुजर रही थी तब मैंने उधर एक औरत को खड़े हुए पाया। वो औरत काफ़ी ध्यान से उस जगह को देख रही थी। वो एज में काफ़ी बूढ़ी थी और वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। वो जस्ट वहाँ पे खड़ी थी और उस खून को देख रही थी। ये देख के मैं थोड़ा सा डर गई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या पता ये उसकी कोई रिलेटिव हो, तो इसलिए मैं उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगी। लेकिन तभी अचानक से उसने मेरा रास्ता रोका और तब वो उस जगह की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, किसी को बताना मत। इस लड़की को मैंने ही मारा था। ये सुन के मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैं वहाँ से जल्दी से भागी। मैं सिक्योरिटी ऑफिस गई और जब वहाँ पे काम निपटा के मैं वापस अपने घर के लिए निकली तब मैंने देखा कि वो औरत वहीं पे खड़ी है और तभी उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा। उस समय मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो हंसने लगी। तभी उस औरत ने मुझसे कहा, ये सीक्रेट अगर तुमने किसी को भी बताया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने उससे डरते हुए कहा कि मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी और फिर मैं वहाँ से जल्दी से भाग गई। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता क्या वो औरत एक साइकोपैथ थी या फिर सच में उसने उस लड़की को मारा था। करीब 6 महीने पहले मैं और मेरी गर्लफ्रेंड हम दोनों ही वीकेंड पे एक होटल में गए थे। वो होटल उस जगह पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। हमने उधर एक रूम 2 दिन के लिए बुक कर लिया, लेकिन हमें उधर एक होटल वर्कर मिला। शुरू में तो सब नॉर्मल था, लेकिन फिर चीज़ें अजीब होने लगी। हम दोनों जहाँ पे भी जा रहे थे मुझे वो होटल वर्कर वहाँ पे दिख रहा था। जब मैं और मेरी गर्लफ्रेंड हम दोनों लिफ्ट से नीचे वाले फ्लोर पे जा रहे थे तब भी वो वर्कर वहाँ पे आ गया। उसके बाद जब हम डिनर कर रहे थे तब, फिर जब स्विमिंग पूल में थे तब, इवन जब हम वॉक कर रहे थे तब भी वो होटल वर्कर मुझे मिला। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हमें स्टॉक कर रहा है। उसके अगले दिन मैं अपने रूम से बाहर निकला आइस डिस्पेंसर के पास जाने के लिए और थोड़ी सी बर्फ लेने के लिए। तब वो वर्कर वहाँ पे भी आ गया। वो उस समय मुझे ही देख रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ कर सकता तो था नहीं, तो इसलिए मैंने उसे एक स्माइल दी। मैंने उसे कहा कि तुम्हें कोई मदद चाहिए, बट वो जस्ट वहीं पे खड़ा रहा। उसने मेरी बातों को फुल्ली इग्नोर कर दिया। वो जस्ट मुझे ही घूर रहा था। देन उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो काफ़ी गुस्से में है, तो इसलिए मैं वहाँ से जाने लगा। मैंने उसको बाय कह दिया, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे कि वो इससे काफ़ी गुस्सा हो गया। मैं देख सकता था वो अपने दांत पीस रहा था। मैं जल्दी से वहाँ से भागा और फिर अपने रूम में चला गया। मैंने कैजुअली अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और इस बार मैंने वहाँ पे चैन भी लगा दी। वैसे ये ज़रूरी नहीं था, बट स्टिल अभी जो हुआ था उससे मैं थोड़ा सा अपनी सराउंडिंग्स के बारे में ज़्यादा अवेयर हो गया था। वो वर्कर मुझे थोड़ा सा तो अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई साइकोपैथ है। खैर, मैंने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात को सो रहा था। तभी आउट ऑफ नोवेयर हमारे रूम के दरवाजे पे किसी ने तो नॉक किया और फिर कोई तो उसका लॉक खोलने की कोशिश करने लगा। शुरू में मुझे लगा कि कोई गलत रूम में घुस रहा है, लेकिन फिर तभी किसी ने हमारे दरवाजे को एक कार्ड की मदद से अनलॉक कर दिया, जो कि उधर के एम्प्लॉयज़ के पास होता है। उस दरवाजे का लॉक अनलॉक हो गया। उस समय मैं और मेरी गर्लफ्रेंड हम दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। तभी किसी ने उस दरवाजे को खोला और मैंने देखा कि वहाँ पे एक आदमी था जो कि हमें ही देख रहा था। फिर उसने उस दरवाजे को बंद कर दिया। मैं जल्दी से भागा और दरवाजे को लॉक किया एंड देन मैंने पीप होल से बाहर देखा। मैंने देखा कि वो जो भी था उसने उस होटल के वर्कर के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता था क्योंकि वो मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। ये सब अभी जो भी हुआ, मैं उसकी कंप्लेन करने के लिए अपने रूम से बाहर जाने वाला था, लेकिन तभी मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे रोका। वो कहने लगी कि मैं उसे अकेला छोड़ के इस रूम से ना जाऊं। मैंने उसे कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन वो कहने लगी कि अभी ये सब छोड़ो। देन हम दोनों सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन ऑफ कोर्स हम नहीं सो पाए। अगले दिन मैंने इन सब चीज़ों के बारे में नीचे कंप्लेन कर दी। ये सब जो हुआ था उसके बाद मैं उस होटल में कभी भी नहीं जाने वाला। पता नहीं उस रात वो आदमी कौन था। ये कहानी मैं एक 12 साल की लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। एक दिन मेरे 2 कजन्स मेरे घर पे आए थे। उनमें से एक 16 साल का था और दूसरे वाला 9 साल का। मेरे मॉम डैड ऑफिस में थे।
तो हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम अपने घर के पास वाले पार्क में जाते हैं। उधर जाने से पहले मैंने अपने घर को अच्छे से लॉक कर दिया एंड देन हम वहाँ पे चले गए। लेकिन जब हम पार्क से खेल के वापस घर पे आए तब मैंने देखा कि मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ था और उसके लॉक पे काफी स्क्रैचेस भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई इंट्रूडर हमारे घर में घुसा था। पहले तो हमें समझ नहीं आया कि अब हम क्या करें, लेकिन फिर पता नहीं क्यों हमें लगा कि हमारे घर से अभी इंट्रूडर जा चुका होगा, तो इसलिए हम घर के अंदर चले गए, और जो कि हमारी काफी बड़ी भूल थी। हम अपने घर को चेक करने लगे, हमें कोई भी इंट्रूडर वहाँ पे नहीं मिला। लेकिन तभी मेरा छोटा कजन बाथरूम में गया और जब वो बाथरूम से बाहर आया उस समय वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। वो उस समय बाथरूम की तरफ इशारा करने लगा और कहने लगा अंदर कुछ है। मैं उधर गई और दरवाजे को खोला और जो मैंने देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि उस बाथरूम में बाथटब में किसी की तो लाश पड़ी है। उस आदमी के मुंह से कोई तो लिक्विड बाहर आ रहा था एंड उसके पूरे शरीर पे कट्स लगे हुए थे। ये देख के मैं और मेरा बड़ा भाई हम दोनों ही बहुत ही ज्यादा डर गए। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, हमें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरा इंट्रूडर अभी भी घर में ही हो, तो इसलिए हम तीनों ही हथियार लेके वहीं पे बैठ गए और मैंने अपने पापा को फ़ोन कर दिया। जब पापा आए तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 2 इंट्रूडर्स हमारे घर के अंदर चोरी करने के लिए आए थे। वो दोनों ही मेंटल हॉस्पिटल से भाग के आए थे। तभी उन दोनों में से एक को पागलपन का दौरा पड़ा और उसने दूसरे साथी को मार दिया। घटना को अभी 4 साल हो चुके हैं, मैं अभी 16 की हो चुकी हूँ एंड इस घटना के बाद हम दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। इसके बाद मुझे घर में अकेले रहने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। खैर, इस घटना को काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी जब भी मैं बाथरूम को देखती हूँ तो मुझे वो घटना फिर से याद आ जाती है और मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। ये कहानी मैं एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में थी तब मैं अपनी दोस्त के घर पे एक दिन नाइट स्टे के लिए गई थी। हमने काफ़ी इंजॉय किया, फिर हमने बुक्स भी पढ़ी और उसके बाद हम सोने के लिए चले गए। लेकिन जब मैं सो रही थी तब मुझे अचानक से बाहर से किसी की ह्यूमिंग साउंड आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई गुनगुना रहा है, लेकिन मुझे उस समय बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो इसलिए मैंने उसे इग्नोर किया और मैं सो गई। अगले दिन हम दोनों अपने लाइफ के बारे में बात कर रहे थे। तब बातों बातों में मैंने उसे पिछले रात के इंसिडेंट के बारे में बताया, और जब मैंने उसे इस बारे में बताया तब उसके एक्सप्रेशंस अचानक से चेंज हो गए। वो एकदम से बहुत ज़्यादा डर गई और उसके बाद उसने अपना फ़ोन निकाला। देन उसने अपनी मॉम को फ़ोन किया और वो कहने लगी कि मॉम, मेरी दोस्त ने भी उस आवाज़ को सुना, अब मैं क्या करूं? ये सब क्या हो रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था। तब मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि 10 महीने पहले उसकी मॉम ने उसके लिए एक घर खरीदा था, लेकिन जब वो उधर रहने लगी उसके बाद से उसे रोज़ स्लीप पैरालिसिस आने लगे और उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिस वजह से उसने अपना घर चेंज कर दिया। लेकिन उसके बाद भी ये सब रुका नहीं, बल्कि ये सब और भी ज़्यादा बढ़ गया। अब ये सब सुन के मैं भी काफ़ी ज़्यादा डर गई, लेकिन मैंने ऐसा अपनी दोस्त को शो नहीं किया। मैंने बल्कि उसे शांत कराया एंड देन उससे कहा कि अब हम तुम्हारे पुराने वाले घर में चलते हैं। पहले तो वो इस चीज़ के लिए नहीं मानी, लेकिन मैंने उसे किसी तरह मना लिया। हम दोनों ही उसके पिछले घर में गए, लेकिन मैं जैसे ही उधर गई मुझे वहाँ से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आने लगी। उधर पहुँचते ही मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उधर से काफ़ी ज़्यादा अजीब सी वाइब्स आ रही थी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तब उसके घर से बहुत ही अजीब सी बदबू आने लगी। उसके पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। मेरी दोस्त के पास उस समय एक एक्वेरियम भी था और उसमें जो फिश थी वो भी मर चुकी थी और उधर का सारा पानी सूख चुका था। ये सब देख के हम बहुत ही ज़्यादा डर गए और हम वहाँ से भागे। मैंने अपनी फ्रेंड को सजेस्ट किया कि वो मेरे घर पे चले। मैंने उसे कहा कि हम दोनों मिल के इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। उसके बाद हम दोनों ही सो गए। लेकिन जब मैं सुबह उठी तब मैंने देखा कि मेरे फ़ोन में मेरे मॉम के काफ़ी सारे मिस कॉल हैं, तो इसलिए मैंने उन्हें फ़ोन किया। पिछले दिन के इंसिडेंट से मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे जो कहा उससे मैं और ज़्यादा डर गई। मेरी मॉम ने मुझसे पूछा कि क्या तुम अभी किसी के साथ हो? मैंने हाँ में जवाब दिया और तब उन्होंने कहा कि पिछली रात उन्हें एक बहुत ही अजीब सपना आया। उन्होंने देखा कि मेरी फ्रेंड के घर के बाहर एक बहुत ही एबनॉर्मल सा आदमी खड़ा है, बहुत ही लंबा और पतला, और वो कह रहा था, तुम बाहर क्यों नहीं आ रही? बाहर आओ,
बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। मेरी मॉम ने जैसे ही ये देखा वो उस आदमी के पास जाने लगी और कहने लगी, हे तुम कौन हो। तभी उसने मेरी मॉम की तरफ देखा और उनका सपना टूट गया। इससे मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। मेरी मॉम ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं और मेरी फ्रेंड मेरे ही घर पे रहें, उसके पुराने वाले घर पे बिल्कुल भी ना जाएं। तब तक मेरी फ्रेंड भी उठ गई थी। मैंने उसे भी सब कुछ बता दिया। मेरी एक रिलेटिव एक साइकिक वुमेन है और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं अपनी फ्रेंड को अपने ही घर पे रखूं, क्योंकि उसके पुराने घर के साथ कुछ ठीक नहीं है और वो जो भी है वो तुम्हारे घर के अंदर इंटर नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है मेरी फ्रेंड का घर पोजेस्ड था, उधर ज़रूर कोई घोस्ट था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो मेरे घर पे इंटर नहीं कर पा रहा था। आई थिंक मेरे एक रिलेटिव जो कि एक मॉन्क है, उन्होंने मेरे घर को ब्लेसिंग दी थी। शायद यही वो रीज़न है। खैर, इस घटना को अभी 3 महीने हो चुके हैं। मैं और मेरी फ्रेंड साथ में ही रहते हैं। उस दिन बाद मेरी फ्रेंड के पिछले घर के असली मालिक ने ये कन्फेस किया कि उनके घर के साथ कुछ तो प्रॉब्लम थी, इसलिए उन्होंने उसे इतने कम दाम में बेचा। अब मैं ये समझ गई हूँ कि जो घर इतने सस्ते मिलते हैं उनके पीछे ज़रूर कोई कारण होता है। मैं जिस एरिया में रहती थी उधर बिल्कुल भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। वो शहर का सबसे सेफ इलाका था। एटलीस्ट मुझे तो उस समय तक ऐसा ही लगता था। मेरे घर के बाहर एक फेंस लगी हुई है, लेकिन वो काफ़ी छोटी है। वो गर्मी का सीज़न था। मैंने अपना मेन डोर खुला रखा हुआ था, लेकिन हाँ, उधर चेन लगा रखी थी। मेरे घर में एक ही 2 विंडो थी, तो इसलिए एयर वेंटिलेशन के लिए मुझे ऐसा ही करना पड़ता था। खैर, एक रात जब मैं सो रही थी तब मुझे आरी की आवाज़ आने लगी। मैं उठी ये देखने के लिए कि आखिर क्या सीन है। तब मैंने देखा कि एक अजीब सा दिखने वाला आदमी मेरे घर के मेन डोर के चैन को काट रहा था। ये देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई और मैं चिल्लाई। वो आदमी लिटरली बहुत ही ज़्यादा डरावना था। तभी मेरे हस्बैंड भागते हुए वहाँ पे आए। उन्होंने सेल्फ डिफेंस के लिए एक बैट उठा लिया और उस आदमी को धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर तूने अभी ये सब बंद नहीं किया तो मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। तभी उस आदमी ने कहा, एक बार ये चैन कट जाने दे, फिर तू और तेरी बीवी दोनों गए। लेकिन मैंने तब तक पुलिस को फ़ोन कर दिया था, तो पुलिस वहाँ पे जल्दी आ गई और उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया। लेकिन मैं अभी भी सोचती हूँ, अगर उस दिन वो चैन कट जाती तो क्या होता। जब मैं 12th में थी तब मैं और मेरे स्कूल वाले हम लोग चाइना गए थे स्कूल ट्रिप पे। हाँ, वो लोग इतनी फीस लेते थे तो उन्हें आउट ऑफ कंट्री स्कूल ट्रिप करनी ही पड़ेगी ना। खैर, जब हम वहाँ पे पहुँचे तब हमें वहाँ पे होटल ही नहीं मिल रहा था। जो होटल हमने रिजर्व करके रखा था, किसी इमरजेंसी की वजह से वो हमें नहीं मिल पाया। तो हम लोग काफ़ी देर तक एक रेस्टोरेंट में बैठे रहे। मेरी टीचर कोई ऐसा होटल ढूंढ रही थी जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के लिए रूम अवेलेबल हो, और लकीली हमें एक ऐसा होटल मिल भी गया। वो होटल थोड़ा सा पुराना था, लेकिन स्टिल कम से कम मिला तो सही। उसका ओनर एक चाइनीज़ आदमी ही था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा काइंड था। खैर, रात को मैं और मेरी फ्रेंड एक ही रूम में सो रहे थे। तभी मेरी फ्रेंड आधी रात को मुझे जगाने लगी। वो कहने लगी, प्लीज़ यार मेरे साथ वॉशरूम चल ले, मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। मैं तुम्हें बता दूं कि वो होटल का रास्ता थोड़ा सा अजीब था। उधर बाथरूम वगैरह बहुत ही अजीब सी जगहों पे बने थे। ऊपर से मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी, मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने उसे मना कर दिया। अगली सुबह जब मैं अपने रूम से बाहर आई तब मैंने देखा कि मेरी फ्रेंड रिसेप्शन पे बार बार कोई तो क्वेश्चन पूछ रही है। उसके बाद वो एकदम डरी सहमी सी रूम में वापस आ गई। मैं उसके पास गई और उससे पूछा कि क्या हुआ। तब उसने मुझे कुछ ऐसा बताया जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पिछली रात मैंने जब उसके साथ वॉशरूम जाने के लिए मना कर दिया था, तब वो डरते हुए अकेले ही वॉशरूम गई। जब वो उधर फ्रेश हो रही थी तब उसे अचानक से बाहर से कुछ तो आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि बाहर कोई है। तभी उसे एक औरत की आवाज़ आई जो कि चाइनीज़ में कह रही थी, साइमन, और वो इस शब्द को बार बार रिपीट कर रही थी। मेरी दोस्त उस समय बहुत ही ज़्यादा डर गई। फ्रेश होने के बाद वो किसी तरह हिम्मत करके बाहर आई। तब उसने देखा कि बाहर कोई भी नहीं था। मेरी फ्रेंड उस समय काफ़ी डर गई थी, तो इसलिए वो रूम में वापस आ गई। तब उसने उस चाइनीज़ वर्ड को गूगल पे सर्च किया, लेकिन उसे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। तो उसने अपना फ़ोन साइड में रखा और वो सो गई। लेकिन आज सुबह वो रिसेप्शन पे इस वर्ड का मतलब पूछ रही थी, और रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि जिस शब्द के बारे में वो जानना चाहती है उसका मतलब होता है, मैं तुम्हारे ऊपर हूँ।
ये कहानी मेरे साथ तब हुई थी जब मैं 4th क्लास में था। उस समय मैं एक अपार्टमेंट में रहता था और उसी अपार्टमेंट में मेरा बेस्ट फ्रेंड और उसकी मॉम भी रहती थी। मैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरी मॉम और उसकी मॉम, हम चारों अक्सर बाहर घूमने जाया करते थे। लेकिन एक रात मेरी दोस्त की मॉम के साथ कुछ अजीब हुआ। उन्हें कॉरिडोर से एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ आने लगी, तो इसलिए उन्होंने गेट खोला और बाहर चेक करने के लिए आई। और तब उन्होंने वहाँ पे कुछ देखा। उन्होंने वहाँ पे एक अजीब से क्रिएचर को देखा जिसको लोग एंजल ऑफ डेथ के नाम से जानते हैं। वो आवाज़ उसके काले कपड़े से आ रही थी जो कि उस फ्लोर पे रब हो रहा था। ये देख के मेरी दोस्त की मॉम बहुत ही ज़्यादा डर गई और उन्होंने अचानक से चीखा, लेकिन उस एंजल ऑफ डेथ को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वो वहीं पे क्रॉल करती रही। बट देन उन्हें ये एहसास हुआ कि ये असल में एक सपना था। लेकिन एंजल ऑफ डेथ को सपने में देखना बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए मेरी मॉम और मेरी दोस्त की मॉम शाओलिन लेडी के पास गई और उन्होंने सब कुछ उस शाओलिन लेडी को बताया। लेकिन तब उस शाओलिन लेडी ने अजीब से एक्सप्रेशंस बना के एक बहुत ही क्रीपी चीज़ कही। तुम्हारा बेटा बहुत जल्द मर जाएगा, तुम उसे बचा नहीं पाओगी, तुम डेस्टिनी को कभी भी चेंज नहीं कर सकती। ये सुन के मेरी दोस्त की मॉम बहुत ही ज़्यादा डर गई और वो गुस्से से वहीं पे खड़ी हो गई। तभी उस लेडी ने मेरी मॉम से कहा, तुम्हारा बेटा बिल्कुल सही सलामत रहेगा, उसे कुछ नहीं होगा। अब वो दोनों और कुछ तो कर सकती थी नहीं, तो इसलिए वो वहाँ से वापस आ गई। इसके करीब 5 दिन बाद हम चारों ही मार्केट से शॉपिंग करके वापस आ रहे थे। लेकिन हम जैसे ही अपनी बिल्डिंग के बाहर पहुँचे, तभी मेरा दोस्त अचानक से भाग के अपनी बिल्डिंग में चला गया क्योंकि उसे टॉयलेट आई थी। मैं उधर ही एक फ्रूट ट्रक के पास जाके खड़ा हो गया क्योंकि मुझे फ्रूट्स चाहिए थे। मैंने अपनी मॉम से इस बारे में कहा, बट उन्होंने मुझे वो दिलाने से मना कर दिया। वो कहने लगी कि जल्दी से घर जाओ, लेकिन मुझे वो फ्रूट्स खाने का बहुत ही ज़्यादा मन था, तो इसलिए मैं वहीं पे खड़े होकर जिद करने लगा कि मुझे ये फ्रूट्स दिलाओ। लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। तभी मेरे दोस्त ने बालकनी से झाँक के अपनी मॉम से कहा कि मॉम, आपने तो मुझे घर की चाबी ही नहीं दी। तभी उसकी मॉम ने कहा तुम नीचे आ जाओ। लेकिन जैसे ही मेरा दोस्त भाग के नीचे आया, उसे एक ट्रक ने ठोकर मार दी। ये सब लिटरली उस समय एकदम अचानक से हुआ। मैं उस मोमेंट को देख नहीं पाया क्योंकि मेरी मॉम ने मेरी आंखों को ढक दिया था। लेकिन मेरा दोस्त ऑन द स्पॉट ही मर गया। मेरे दोस्त की मॉम उसकी बॉडी को अपने गले से लगा के रोने लगी। उस दिन मैं यही सोच रहा था कि क्या मेरे दोस्त की डेथ एंजल ऑफ डेथ को सपने में देखने की वजह से हुई थी। लेकिन उसके 1 हफ्ते बाद मेरी मॉम ने मुझे कुछ ऐसा कहा जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जो कॉरिडोर की बालकनी है वो तो एक एडल्ट के चेस्ट तक पहुंचती है, तो किसी बच्चे के लिए कैसे पॉसिबल है कि वो वहां से झांके। मैं आज भी ये सोचता हूँ कि मेरा दोस्त उस दिन उस बालकनी से कैसे झांक रहा था। मेरी एज अभी 34 ईयर्स है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं एक वाटर कंपनी में काम करता हूँ और मुझे एक कंटेनर में पानी को एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसपोर्ट करना होता है। कभी कभी सफ़र बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। मैं एक दिन ऐसे ही अपना रेगुलर काम कर रहा था। मैं एक शहर से दूसरे शहर में पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपने ट्रक में जा रहा था। लेकिन आज का सफ़र बहुत ही ज़्यादा लंबा था और तभी स्नो स्टॉर्म भी होने लग गया। मुझे ट्रक चलाते चलाते लिटरली रात हो गई थी और वो रात बहुत ही ज़्यादा अंधेरी थी जस्ट बिकॉज ऑफ द स्नो स्टॉर्म। मैं आराम से अपना ट्रक चला रहा था, लेकिन तभी मेरा ट्रक अचानक से शेक करने लगा। ये इसकी रोज़ की प्रॉब्लम थी। इसका इंजन बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता था, तो मैंने अपने ट्रक को उस रोड के साइड में पार्क कर दिया। इंजन को ठंडा करने के लिए उसमें पानी डालना पड़ता था। अब इसमें मुझे करीब 15 मिनट लग जाते। मैंने उधर रखी एक बोतल को उठाया और फिर ट्रक से बाहर निकला। उस समय मैंने एक नॉर्मल सी जैकेट पहनी हुई थी और सर पे एक बेसबॉल कैप। उस समय बर्फ भी काफ़ी ज़्यादा गिर रही थी। मैंने अपने ट्रक के इंजन को खोलना स्टार्ट कर दिया। उस समय इंजन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका था। भले ही उस समय स्नोस्टॉर्म हो रहा था, लेकिन उस रोड में काफ़ी ज़्यादा शांति थी। मैं बस एक ही आवाज़ को सुन सकता था, जो कि हवा के बहने की आवाज़ थी। मैंने इंजन के कूलिंग वेंट को खोलना स्टार्ट किया और फिर उस बोतल को खोल के उसके अंदर का पानी उस कूलिंग वेंट में डालने लगा। मेरे पीछे एक काफ़ी घना जंगल था। वो मुझसे करीब 20 फीट की दूरी पे होगा। मैंने उस पानी को कूलिंग वेंट में डालना स्टार्ट कर दिया
बट देन आउट ऑफ नोवेयर मैंने एक आवाज़ सुनी। वो उन झाड़ियों में से आ रही थी। वो आवाज़ ऐसा लग रहा था जैसे कि उन झाड़ियों में कोई तो हिल रहा है। अब ऑफ कोर्स मुझे लगा कि वहाँ पे कोई डियर होगा, क्योंकि इस रूट पे अक्सर ठंड में भी डियर आ जाते हैं। लेकिन वो आवाज़ कंटिन्यूसली आ रही थी। मैंने थोड़ी देर तक उधर ही देखना सही समझा, लेकिन करीब 30-40 सेकंड बाद वो आवाज़ बंद हो गई। तो इसलिए मैंने भी इसे इग्नोर किया एंड देन मैं अपना काम करने लगा। इंजन ठंडा हो गया था तो मैं उसके कूलिंग वेंट को बंद करने लगा, लेकिन तभी मैंने एक आवाज़ सुनी। वो आवाज़ ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी वुडन प्लैंक की हो, और तभी वो झाड़ियाँ फिर से हिलने लगी। अब इस बार मैं ये कह सकता था कि वो किसी जानवर की आवाज़ नहीं थी, क्योंकि कोई भी जानवर इतनी तेज़ आवाज़ तो नहीं निकाल सकता। ये ज़रूर किसी इंसान की आवाज़ थी। मैं उस समय बहुत ही ज़्यादा डर गया था। एक तो उस रोड पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, उधर सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ लाइट था जो कि मेरे ट्रक की हेडलाइट से आ रही थी। ऊपर से स्नोस्टॉर्म भी ख़त्म नहीं हो रहा था, वो भी बढ़ता ही जा रहा था। मैं थोड़ी देर उधर ही खड़ा रहा, लेकिन तभी मैंने उन झाड़ियों में एक आदमी को देखा जो कि वहाँ से निकला और फिर दूसरी डायरेक्शन में जाने लगा। मैं इंजन के सेकंड कूलिंग वेंट में पानी को डाल रहा था, लेकिन मैं साथ साथ पीछे भी नज़र रख रहा था। मैंने जैसे ही उसमें उस पानी को डाल दिया, मैं जल्दी से अपनी ट्रक के अंदर बैठा। मैं ट्रक को चालू करने वाला था, लेकिन तभी मैंने अपने ट्रक के विंडो को खोला और बाहर देखने लगा। और तभी मैंने वहाँ पे किसी के तो चिल्लाने की आवाज़ सुनी, और ऐसा लगा जैसे कि यहाँ से कोई तो अभी गुजरा हो। अब इस समय मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैंने जल्दी से अपने ट्रक के इंजन को स्टार्ट किया। अब मेरे में यहाँ पे 1 सेकंड भी और रहने की हिम्मत नहीं थी। मैंने जल्दी से चाबी को घुमाया और मेरा ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने अपने इंजन को सेटअप किया और उसके बाद अपने ट्रक का एक्सीलरेटर दबाया और जल्दी से आगे बढ़ने लगा। मैंने अपने ट्रक को ड्राइव करते हुए रोड पे लाया और उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ा दी। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद मैंने अपने साइड मिरर में किसी को तो देखा। स्नोस्टॉर्म की वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था, तो साइड मिरर की वजह से मैं पीछे का सीन तो देख नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने इसे इग्नोर किया। मैं उस समय काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, तो मैंने अपने ट्रक की स्पीड को थोड़ा और बढ़ा दिया। तभी मेरी नज़र अचानक से साइड मिरर पे गई और मैंने उसमें जो देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि एक आदमी भागता हुआ मेरे ट्रक के काफ़ी पास आ रहा था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था क्योंकि मेरा ट्रक उस समय लिटरली 60 की स्पीड से चल रहा था। ये लिटरली इम्पॉसिबल था किसी इंसान के लिए मेरी ट्रक की स्पीड को मैच करना। लेकिन मैंने जल्दी से एक्सीलरेटर को दबाया और अपनी ट्रक की स्पीड को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया। वो आदमी मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। सच कहूँ तो मुझे तो वो इंसान ही नहीं लग रहा था। मैंने अपने ट्रक के हाईएस्ट गियर को लगाया और उसके बाद अपनी ट्रक की स्पीड को जितना हो सकता था उतना बढ़ा दिया। एंड फाइनली अब वो आदमी मेरे ट्रक का पीछा नहीं कर रहा था। फाइनली अब मेरे सांस में सांस आई। मैं उस समय उस आदमी के बारे में ही सोच रहा था। आखिर ये कैसे पॉसिबल था कि वो मेरे ट्रक की स्पीड के जितने ही स्पीड से भाग रहा था। खैर मेरे में अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस सफ़र को कंटिन्यू करूं, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं वो रात एक होटल में गुजारूंगा। करीब 1 किलोमीटर बाद एक होटल था, तो मैंने उधर ही रुकना ठीक समझा। लेकिन वो आदमी कौन था? मैं आज भी उसके बारे में सोच के डर जाता हूँ। इस कहानी में डायरेक्ट घुसने से पहले मैं तुम्हें एक घटना बताता हूँ जो कि मेरे साथ तब हुई थी जब मैं काफ़ी छोटा था। तो मैं जिस टाउन में रहता हूँ वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, उधर ज़्यादा घर नहीं है, लेकिन हाँ उधर एकदम कम घर भी नहीं है। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उधर हमें काफ़ी लेट से जाना होता था, तो इस वजह से हमारी छुट्टी भी शाम को काफ़ी देर से होती थी। वहाँ की गलियों पे स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी, लेकिन शाम को उसमें से काफ़ी कम रोशनी आती थी, तो कभी कभार मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाया करता था। रास्ते में मुझे अक्सर मेरे दोस्त मिल जाया करते थे जो कि मुझे डराने की कोशिश करते थे। खैर उस समय मैं ये सब ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता था और उन सब चीज़ों को मजाक में ही लेता था। लेकिन एक शाम कुछ अजीब हुआ। वो ठंड का मौसम था। मेरी रोज़ की तरह ही छुट्टी काफ़ी ज़्यादा लेट हुई थी। उस दिन पता नहीं मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था, मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी और मैं बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। गली में स्ट्रीट लाइट जल रही थी, लेकिन उसकी लाइट बहुत ही ज़्यादा डिम थी, तो इस वजह से गलियों में ज़्यादा रोशनी भी नहीं थी और उस समय एकदम सन्नाटा हो रखा था। मैं उधर सिर्फ 2 ही आवाज़ें सुन सकता था, एक हवा चलने की और एक मेरे कदमों की।
मैं नींद में किसी तरह चलते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी मैंने एक चीज नोटिस की। मैंने देखा जिस गली से अब मुझे जाना है उधर की लाइट्स बंद है। अब उस गली में जाने से मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन मैंने किसी तरह हिम्मत की और मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी तरह से उस गली को पार कर लूं। मैं किसी सोल्जर की तरह लेफ्ट राइट करते हुए उस गली को पार करने लगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मेरा डर मुझ पे हावी ना हो जाए। चलते चलते मैं उस गली के एंड पे पहुंच ही गया था। मैं तुम्हें बता दूं कि उस गली के एक साइड में स्ट्रीट लाइट्स है और दूसरे में पेड़। कि तभी उन ट्रीज के पीछे से मैंने किसी की आवाज सुनी। इस आवाज को सुनते ही मैं बहुत ही ज्यादा डर गया और मैं वहां से जल्दी से भागा। और अब हम अपनी कहानी पे आते हैं। तो अभी मैं 26 साल का हूँ एंड मैं अभी जॉब करता हूँ। वो संडे का दिन था। मैं अपने घर पे खाली बैठा हुआ था। तभी मेरे मॉम डैड ने मुझे बताया कि उन्हें कहीं पे बाहर जाना है, तो वो वहां पे चले गए। मैं घर पे अकेला था, तो मेरे पास कुछ करने को था नहीं सिवाय मेरे डॉग का ख्याल रखने के। तो मैंने गाना सुन के और टीवी देख के टाइम पास किया। फिर मैंने एक पिज्जा ऑर्डर कर लिया, लेकिन फिर देखते देखते शाम हो गई, तो मुझे अपने डॉग को घुमाने के लिए ले जाना पड़ा। बाकी वीक डेज में तो मैं जॉब करता हूँ, लेकिन संडे को मैं फ्री होता हूँ, तो मैं हर संडे ही अपने डॉग को घुमाने के लिए लेके जाता हूँ। आज मैं ऐसे भी फ्री था, तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना थोड़ी सी लंबी वॉक की जाए। मैंने एक न्यू रोड देखी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी पे चला जाए। मेरा डॉग भी इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, तो वो आगे आगे चलने लगा। वॉक करते हुए उस समय मैं चलने वाली हवा को और पत्तियों की खुशबू को महसूस कर सकता था। वो नेचुरल फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी। लेकिन तभी चलते चलते हम एक गली में पहुंचे और पता नहीं क्यों मुझे वो गली काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर लगी। जैसे ही हम उस गली के एंड पे पहुंचे, मेरा डॉग एक साइड को भौंकने लगा। वो जिस साइड भौंक रहा था उधर पहले पेड़ हुआ करते थे। मैंने उस साइड देखा और तब मैंने वहां पे एक आदमी का सिलोहेड देखा। उस अंधेरे में मैं उसकी उंगलियां देख सकता था, वो चमक रही थी। ये देख के मैं बहुत ही ज्यादा डर गया और मेरे मुंह से निकला व्हाट द हेल। तभी मेरी आवाज सुन के वो आदमी मेरी तरफ मुड़ा, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद उसने सिर्फ अपने हेड को ही मूव किया, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी वैसे ही पिछले पोजीशन में थी। मैंने देखा कि वो जो भी है उसका चेहरा पूरी तरीके से वाइट है, और तब मैंने देखा कि उसकी आंखें नहीं थी और उसमें से एक पर्पल लिक्विड बाहर आ रहा था। ये देख के मेरा डॉग भी काफी ज्यादा डर गया और वो कांपने लगा। तभी उस आदमी ने अपने हाथ को भी हमारी तरफ मोड़ा और वो हंसने लगा। ये वो ही चीख थी जो कि मैंने अपने बचपन में सुनी थी। इसे फिर से सुन के मैं लिटरली शॉक हो गया। मैं कुछ सेकंड्स के लिए वहीं पे फ्रीज हो गया, लेकिन जब मैं अपने होश में आया तब मैंने वहां से भागना शुरू किया। मैं डर के मारे काफी देर तक वहां से भागता रहा और भागते भागते मैं थोड़ी देर बाद रुका ये चेक करने के लिए कि मेरा डॉग मेरे साथ है कि नहीं। वो भी मेरे पीछे ही आ रहा था। तब मैंने एक बार उस गली की तरफ देखा। मैंने उस जगह पे देखा जहां पे वो आदमी खड़ा था, लेकिन वो वहां पे नहीं था। इंस्टेड वो उस जगह को पार करके गली में आ गया था। ये देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं वहां से जल्दी से भागा। मैं जितना हो सकता था उतनी तेज वहां से भागा और उस जगह से मैं काफी दूर आ गया था। मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। उसके बाद मैंने उस आदमी को कभी नहीं देखा, लेकिन मैं उसकी आवाज अपनी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा।